साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब, इमरान खान साहब मुसलसल आपकी हुकूमत पर हीट बढ़ा रहे हैं। ज़ाहिर है आपकी हुकूमत जो फैसले कर रही है उससे वैसे ही हुकूमत पर हीट बढ़ रही है, जो महंगाई के फैसले हो रहे हैं। अब आपकी हुकूमत के आने के बाद 65 दिन लगे हैं इमरान खान को एहतजाज की कॉल देने में, महंगाई के खिलाफ और आपकी कारकर्दगी के खिलाफ। कैसे निपटेंगे आप? देखिए, निपटने की ज़रूरत तो आज मईशत से है, जो 4 साल की गफलत से तबाह हुई है। हम इसको इस्तेहकाम देने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस मुल्क के बदतरीन फ़ैसले इमरान खान ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किए, जो दुनिया में कोई मुल्क नहीं कर सकता, कि कीमत ख़रीद से कम आप पेट्रोल और डीज़ल फ़रोख्त करना शुरू कर दें। और आज एक ख़त मिला है जिसमें शौकत तरीन साहब को ख़ुद एतराफ़ है कि 466 अरब रुपए हम 30 जून तक खर्च करेंगे। तो जो मुल्क 5600 अरब का कर्ज़ा इस साल ले चुका हो, वो 466 अरब का कर्ज़ा लेकर पेट्रोल और डीज़ल 3 महीने सस्ता फ़रोख्त करेगा कि इमरान खान की हुकूमत बच सके। तो आज इमरान खान साहब ये जवाब दें कि वो करते क्या रहे हैं हुकूमत में। 4 साल की अपनी कारकर्दगी तो रखे ना लोगों के सामने। साहब वो तो ये कह रहे हैं कि कहाँ पर पहुंची कि मईशत बहुत अच्छी थी और हम मुश्किल फैसले IMF के प्रोग्राम में होते हुए आवाम को रिलीफ देने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ये हुकूमत आई है और ये सारे के सारा IMF का डिक्टेशन मान रही है। उसी के ऊपर उन्होंने एहतजाज की कॉल दी। और जाहिर है एक सियासी लीडर को अगर ना लगता कि नीचे ग्राउंड स्वेल है तो वो क्यों देता ये एहतजाज की कॉल? नहीं, यकीनन जब मुश्किल फैसले होंगे अवाम परेशान होते हैं, लेकिन ये मुश्किल फैसले इमरान खान की कारकर्दगी की वजह से हैं, उसके बग़ैर मंतक के फ़ैसलों की वजह से हैं, उसकी लापरवाही की वजह से हैं। तो इंशाल्लाह अब मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा, हालात दुरुस्त होंगे। लेकिन ये मुश्किल फ़ैसले आपने करने पड़े। इमरान खान ने कौन सा मुश्किल फ़ैसला किया है, ये ज़रा ये भी बता दें अवाम को कि कौन सा मुश्किल फ़ैसला उन्होंने किया है। हर चीज़ तो यहीं छोड़ गए। 2500 अरब का कर्ज़ा है, गर्दिशी कर्ज़ा पावर सेक्टर में है। 1500 अरब का गैस सेक्टर में है। 5600 अरब के कर्जे इस साल ले लिए, मईशत को तबाह कर दिया। सूद 1500 अरब से बढ़कर 4500 अरब पे चला गया है। ये इमरान खान के तोहफे हैं। हमने तो मुश्किल हालात में इस हुकूमत को में आए हैं और इंशाल्लाह इसको इस्तेहकाम देंगे, हालात को दुरुस्त करेंगे। यकीनन मुश्किल फैसले होंगे, बोझ अवाम पर पड़ेगा, हम उसको कम से कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मगर आज इमरान खान उसके वजीर बता देना कि 4 साल करते क्या रहे हैं, मगर यही बता दें कि क्या पेट्रोल को, सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि क्या पेट्रोल को आप कीमत खरीद से कम पे फरोख्त कर सकते हैं? कोई दुनिया का मुल्क कर सकता है? मगर वो ये कह रहे हैं कि हम रूस से लेके आते हैं, रूस से नहीं लेके आ रहे हैं। अगर रूस से ले आए तो वो कह रहे हैं कि आप सस्ता कर सकते हैं, सब्सिडी का मसला भी हल हो जाता, कीमतें भी ना बढ़ानी पड़ती। जी, ये वो आदमी बात करता है जिसको किसी बात की समझ ही ना हो। रूस से हमने कब तेल लिया है? हमने रूस से पूछा कि आपने कोई मायदा किया था, उन्होंने कहा जी हमसे बात ही नहीं की किसी ने। यहाँ से एक वज़ीर ने ख़त लिखा था जब हुकूमत जा रही थी, उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो जो हमारी रिफ़ाइनरीज़ हैं जो ये तेल, ख़ाम तेल इस्तेमाल करती हैं, वो इंपोर्ट ख़ुद करती हैं। हुकूमत इंपोर्ट नहीं करती तेल, ख़ाम तेल वो इंपोर्ट करती हैं। उनको एक पैसे का फ़ायदा भी हो तो वो जाकर इंपोर्ट कर लेंगे। आज हमारे लिए कम से कम जो मेरी नॉलेज है, अगर इमरान खान साहब ला सकते हैं तो बिल्कुल वो अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करें और ले आएँ। उसको रिफाइनरी वाले ज़रूर ख़रीद लेंगे। उनको तो 1 रुपये का फ़ायदा हो तो वो ख़ाम तेल उस प्रॉफिट के लिए ख़रीद लेंगे। यहाँ तो आप 30% की बात कर रहे हैं। उससे भी अगर वो सारा आ भी जाए, पाकिस्तान के मसाइल उससे हल नहीं होते। हमारी तो 70% इम्पोर्ट हैं। मगर ज़ाहिर है हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हम रिफाइंड मंगाते हैं और कुछ हिस्सा है जो कि हम क्रूड मंगाते हैं। मगर मसला ये कि जो भारत है उसमें प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरीज मंगा रही हैं। रिलायंस तो बाकायदा तौर पर ना सिर्फ भारत में मंगा रही है रूस का तेल, बल्कि क्रूड मंगा के रिफाइन करके वो तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन ममालिक को एक्सपोर्ट भी कर रही है और अपना मुनाफा कमा रही। तो हमारा प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं ला सकता है? क्या हुकूमत की तरफ से इजाज़त नहीं है? क्या मसला है? नहीं, हुकूमत से मुकम्मल इजाज़त है। प्राइवेट सेक्टर जो है, जो रिफाइनरीज़ हैं, वो ख़ाम तेल ख़ुद इंपोर्ट करती हैं, हुकूमत नहीं करती। उनको मुकम्मल इजाज़त है जहाँ से मर्ज़ी इंपोर्ट करें और वो अपने प्रॉफिट के लिए जहाँ भी सस्ता तरीन होगा वो करेंगे। दूसरी बात ये है कि हमने रिफाइनरी ही नहीं लगाई। हम पाकिस्तान में जिस तरह की रिलायंस है, इसी किस्म की जदीद तरीन रिफाइनरी का बंदोबस्त करके, मुआहदे करके गए थे।
4 साल उस पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर था वो भी ना लग सका। ये तो हालत है इमरान खान साहब की हुकूमत की। ज़रा पूछे ना कि जो पार्को कोस्टल रिफाइनरी थी वो क्यों आपसे 4 साल में ना लगी, 4 साल में एक ईंट भी आप ना रख सके। तो ये आज बातें करना बड़ा आसान होता है। जो आदमी इस मुल्क की मईशत तबाह कर गया हो, जिसकी गफलत से आज पूरा मुल्क परेशान हो, वो बातें तो कर सकता है, लेकिन हकायक उसको सपोर्ट नहीं करते। वैसे मगर मसला ये है कि ज़ाहिर है वो एक नैरेटिव जब देंगे और अवाम आपकी जो भी प्राइस हाइक होगी उसको भुगतेंगे, क्योंकि अभी आपने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं और अभी असल इम्पैक्ट आना है। बिजली की कीमतों में जो 5 रुपये वो सब्सिडी दे गए थे वो, और फिर 7 रुपये 91 पैसे अलग, और उसके ऊपर टैक्सेस अलग, कोई 30 से 1 रुपये का यूनिट पड़ जाएगा बिजली का, जो बहुत महंगाई आएगी। फिर गैस की कीमतों में 45% का इजाफा। इस सब के बाद अगर अभी से इमरान खान एहतजाज की कॉल दे रहे हैं तो आपकी हुकूमत वो दबाव बर्दाश्त कर पाएगी जो महंगाई का इतना बड़ा प्रेशर आने वाला है? अब भाई साहब जी देखें, हमने मुल्क के मुफाद में फैसले करने हैं। अगर आप नई कीमत बढ़ाते बिजली की, 1100 अरब रुपया आपने इस साल बिजली के अंदर आपने अदा किया है जो आपने कीमत नहीं बढ़ाई। इसका कोई बजट में वजूद नहीं था। आज पूरी हुकूमत चलती है 520 अरब पे। 1100 अरब का गर्दिशी कर्जा आपका चढ़ गया है कीमत ना बढ़ाने की वजह से। ये आप हर चीज़ को यहीं छोड़कर चले जाएं, कोई फैसला ना करें, कर्जे लेते जाएं, ये तो मुल्क इस तरह नहीं चलते। आज जो आपने गफलत की है उसका जवाब तो दें पाकिस्तान के अवाम को। और अवाम झूठ को समझते हैं, अवाम समझते हैं कि इसने मामले तबाह किए। यकीनन ये तकलीफ़ दे फैसले हैं। आज जाकर 3 महीने के बाद पाकिस्तान में जिस कीमत पर हम पेट्रोल ख़रीदते हैं, बग़ैर कोई टैक्स लगाए हम आवाम को फ़रोख्त कर रहे हैं। ये दुनिया में मुमकिन नहीं है कि कोई मुल्क कीमत खरीद से कम पे पेट्रोल बेच सके। मगर फिर ये इमरान खान साहब का फैसला था अपनी हुकूमत बचाने के लिए। मगर मसला ये ना कि शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया कि जो IMF से मुआहदा कर गए थे इमरान खान साहब, उसकी वजह से हमें कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, उसकी वजह से नहीं बढ़ानी पड़ रही हैं। आप लोग भी पूरा सच बताइए कि इसलिए बढ़ानी पड़ रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई हैं, हमारा रुपया भी मजीद गिर गया है, इसलिए ये इमरान खान के IMF से मुआहदे की वजह से तो नहीं बढ़ाई हैं आपने, उसमें तो PDL भी था, दीगर मामला भी थे, तो आपने इंटरनेशनल मार्केट की कीमतें पास ऑन की हैं। जी देखिए, ये तो जो कीमत ख़रीद है उसी पर बेचा जा रहा है। जो हम अजाफी कर्जा लेकर सस्ता बेचने की कोशिश कर रहे थे, जो दुनिया को कोई मुल्क नहीं कर सकता, वो हम कर रहे थे। लेकिन जब IMF ने ये देखा कि एक मुल्क है जो हमसे कर्जे मांग रहा है और ख़ुद सैकड़ों अरब रुपया पेट्रोल पंप पर बांट रहा है, तो उन्होंने कहा जी आप तो ज़िम्मेदार लोग नहीं हैं। जब तक आप ये मामला दुरुस्त नहीं करेंगे, आप हमसे कर्जा मांग रहे हैं, उस कर्जे से ज़्यादा रकम आप पेट्रोल पंप पे बिला तफरीक अदा कर रहे हैं, आप किस किस्म का मुल्क हैं? आप तो ज़िम्मेदार लोग नहीं हैं। और जब IMF ये बात करता है तो आपके तमाम जो दीगर इदारे जो आपको कर्जा देते हैं दुनिया में, वो सब यही बात करते हैं, चाहे आपके वो दोस्त ममालिक हों। चीन ये कहेगा कि भाई हम कीमत खरीद से कम फ़रोख्त नहीं कर सकते, सऊदी अरब नहीं कर सकता, UAE नहीं कर सकता, तो आप हमसे क्यों कर्जे की बात करते हैं? इसलिए आपने ज़िम्मेदारी का सबूत देना है। ये बात IMF कह रही है कि भाई आप ज़िम्मेदारी का सबूत तो दें कि आप पैसे इस तरह बांट नहीं सकते, आप हमसे कर्जे लेकर बांट नहीं सकते, आप तो मईशत तबाह कर रहे हैं। मगर इसमें अब मसला यह है कि आपको के ऊपर ही नहीं दबाव डाल रहे हैं इमरान खान साहब, एक दबाव वो इदारों पर भी डाल रहे हैं। ऐसा हुआ नहीं है कि DG ISPR बारहा के कह रहे हों कि ये बात नहीं है, गलत बात की जा रही है। तहकीक के बाद हमने बता दिया था कि कोई साजिश नहीं हुई है, मगर इमरान खान साहब बार बार टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और वो ये तक कह रहे हैं कि DG ISPR का काम नहीं है कि ये बात बताए, और वो तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। फौज ने भी कह दिया कि अगर मजीद तहकीकात हुकूमत कराना चाहती है तो हमें एतराज़ नहीं है, तो आपको कुछ तो देना पड़ेगा इमरान खान साहब को। आप नहीं कहेंगे, चीफ जस्टिस साहब को नहीं लिखेगी हुकूमत कि जी आप करा लीजिए तहकीकात? जी बिल्कुल, इमरान खान के तमाम जो झूठ हैं उनकी तहकीकात होनी चाहिए। 17 अगस्त 2018 से लेकर आज तक जितने झूठ उसने बोले सब की तहकीकात करा लें। एक आदमी की सियासत की बुनियाद ही झूठ पर है, उसके नैरेटिव की बुनियाद ही झूठ पर है, और आज वो सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए, अपनी हुकूमत जाने के गम में जिसने मुल्क की मईशत को तबाह किया, वो हर किस्म की बात करने को तैयार है, मुल्क को तबाह करने को तैयार है। उसका इस मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं। वो तो कहता है कि मेरी हुकूमत क्यों गई, मैं इक़्तिदार से अलहदा क्यों हुआ, अपनी सियासत कैसे बचाऊं, हर बात करने को तैयार है।
रियासत मदीना से लेकर साजिश तक हर बात कहने और करने को तैयार है। ये बदनसीबी है मुल्क की कि आज मुल्क की ज़रूरत ये है कि जो गैर मामूली हालात दुनिया में हैं, जिनके बेपनाह असरात हम पर हैं, जो गफलत 4 साल की रही है, इस मामले पर हम सब इकट्ठे हों, हम एक पेज पर नज़र आएँ, हम आज सियासत को एक तरफ रख दें, मुल्क की मईशत और मुल्क के मामलात का ख्याल करें, और जब वक्त आएगा तो सियासत हम कर लेंगे। आज जो तशवीशनाक हालात मुल्क के असरात जो बाहर से आए हैं, उन पर जो तशवीशनाक हालात हैं, ये अगर हम सब मिलकर एक पेज पर हों तो यकीनन उससे मुल्क का फ़ायदा होगा। लेकिन इसके लिए सोच बड़ी चाहिए, इसके लिए मुल्क की सोच चाहिए। अपनी सस्ती शोहरत और सस्ती सियासत से ये काम नहीं चलते। और वैसे अब ये तवक्को अगर आप करें कि इमरान खान साहब आपके खिलाफ कैंपेन नहीं करेंगे और एक टेबल पर बैठ जाएंगे कि मुल्क के हालात की वजह से, तो ये तो आपको पता है कि ऐसा नहीं होगा। वो इस वक्त एक पूरी कैंपेन बनाएंगे और आपको नजर आ रहा है कि वो सिर्फ आप ही के खिलाफ नहीं बना रहे हैं, वो इदारे की तरफ से जो बात की जा रही है उस पर भी बना रहे हैं। और आपको ये नजर आ रहा है कि वो एक कैलकुलेटेड मूव है, 3-4 महीने में इदारे के सरबराह ने बदल जाना है, तो वो इतनी बड़ी लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं आपकी हुकूमत को इदारे के ऊपर, ताकि वो फासला इख्तियार करे या फिर इमरान खान साहब का साथ दे आपको हटाने में। तो आपकी हुकूमत कैसे सर्वाइव कर पाएगी जब तब दबाव वो बढ़ा जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि ये आपने सियासत करनी है, मुल्क चलाना है। आपने ये छोटी सी सोच नाक से आगे आपको नज़र ना आता हो, तबाही के ज़िम्मेदार मुल्क की मईशत के आप हों, हर किस्म का झूठ आप बोलें और कोई इससे दबाव नहीं पड़ते। आज मुल्क पर दबाव मईशत का है, आज मुल्क के अवाम परेशान हैं, उसका आपने हल निकालने हैं। वो हल इस घटिया सियासत के अंदर नहीं है कि आप मुल्क के मुफाद के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर दें। तो मैं नहीं कहता कि इमरान खान किस टेबल पर बैठे, वो तो जब हम अपोजिशन में थे तो कभी उन्होंने गवारा नहीं किया कि अपोजिशन से कोई रब्ता कर लें, तो वो बात हमें ना ज़रूरत है ना उस बात में कोई हैसियत है। वो तो जब वक्त आया तो हुकूमत छोड़कर यहाँ से अब पार्लियामान छोड़कर चले गए। अगर पार्लियामान छोड़नी थी तो केपी के अंदर क्यों हुकूमत में कायम है, पंजाब के अंदर क्यों बैठे हैं? तो आज ये अपनी छोटे छोटे सियासी मफादात से हट कर हमें मुल्क के मफाद को तरजीह देनी पड़ेगी, और यही फैसला जो आज कोलिशन गवर्नमेंट है उसका है। तो हम सियासत में भी इसका मुकाबला करेंगे और इस झूठ को अवाम के सामने रखेंगे और इंशाअल्लाह मुल्क के मसाइल और मईशत को भी इस्तेहकाम देंगे। मतलब अगर अवाम के सामने रखने का कोई तो तरीका होगा ना, इसलिए क्यों नहीं आप चीफ जस्टिस साहब को लिख देते वजीर आजम के जी इसकी जुडिशल तहकीकात करा लीजिए। जो उनका मुतालबा था कि 2013 के इलेक्शन रिग्ड थे, उसके लिए भी एक जुडिशल कमीशन बना और फिर जुडिशल कमीशन ने कहा था ना कि कोई ऑर्गेनाइज्ड रिगिंग नहीं हुई थी, तो वहीं से वो मिथ टूटा, या फिर वरना वो कैंपेन करते रहे उसको बुनियाद बनाकर यहाँ तक कि उन्होंने धरना भी दे दिया। तो आप लिख दें ये बात, जब इदारे खुद कह रहे हैं कि हमने तहकीक कर ली है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तहकीक कर ली है कि कोई बैरूनी साजिश नहीं थी इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में, तो आप किस बात पर रिलक्टेंट हैं? ठीक है, कह दें कि जो बोतान की सज़ा मुझे मिलती है तो तहकीकात करा देते हैं। ये तो बोतान तराशी है ना, हुकूमत में आप थे, आपने कुछ किया नहीं और आप कहते हैं मेरे खिलाफ साजिश हो गई। मतलब ये कोई मंतक है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुल्क चलाएंगे? आप ये कह रहे हैं कोई शख्स भी उठकर कहेगा मेरे खिलाफ साजिश हो गई, आपने साजिश कर दी, दूसरे ममालिक पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ये माने कि अगर ये झूठ साबित हुआ तो फिर वो बहुतान की सजा भुगतेंगे, तो फिर आप तहकीकात करने के लिए तैयार हैं, वो ये माने? मेरी राय है कि कहते कि मैं बहुतान तराशी की सज़ा कबूल करने को तैयार हूँ, और पहले पता कर लें कि सियासत के रियासत मदीना में क्या सज़ा थी बहुतान तराशी की। वैसे मुझे ये भी बताइए कि जो दूसरी चीज़ें वो भी नहीं हो पा रही हैं। ज़ाहिर है इमरान खान साहब की हुकूमत आई, उस वक्त सऊदी अरब से पैसे मिले, दीगर ममालिक से मिले, इदारों ने भी बड़ा किरदार अदा किया वो फंडिंग अरेंज करने में। आप लोग तो चाइना से अनाउंस किए हुए 2 हफ्ते हो गए हैं, वहाँ से 2.3 अरब डॉलर नहीं आ रहे, आज 9 अरब डॉलर से भी कम के हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए हैं। ऐसे कैसे आप हुकूमत चला लेंगे? तो डिफ़ॉल्ट के करीब पाकिस्तान खुदा न खास्ता जाता नज़र आ रहा है। देखिए, इंशाल्लाह उसमें इस्तेहकाम आ जाएगा। हर चीज़ में वक्त लगता है, एक प्रोसेस होता है हर मुल्क का। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं मदद कर रहे हैं, वो और भी मदद करेंगे, लेकिन बात ये है कि वो कहते हैं आप पहले ज़िम्मेदार मुल्क तो बने। आप तो हर एक पे बोतान तराशी करते हैं, आप हर एक पे इल्ज़ाम लगाते हैं, अपनी गफलत छुपाते हैं। आप तो पेट्रोल पंप अपनी बचाने के लिए अपनी हुकूमत, आप पेट्रोल पंप पे पैसे बांटने शुरू कर दिए आपने, $25 मिलियन रोज़ाना। तो अगर हम वो ना बांटते तो आज आपके ज़खायर में इजाफा होता। $25 मिलियन हमने हर रोज़ पेट्रोल पंप पे 3 महीने बांटे हैं, इसका जवाब कौन देगा? वैसा मगर आप क्योंकि ज़रा कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करने वाले पॉलिटिशियन हैं, आपको लगता है ये वाला पेट्रोल डीजल में इजाफा, उसके बाद बिजली और गैस का इजाफा
आवाम का जो इस वक्त गम और गुस्सा होगा उसको सर्वाइव कर पाएगी? और कोलिशन गवर्नमेंट है, आपकी मेजॉरिटी हुकूमत भी नहीं है। देखें, ये मैंने कहा ना, आज बात सियासत की नहीं है, वरना मैं भी इमरान खान की तरह पैसे बांट के घर चला जाता। आज तो आपने मुश्किल फैसले करने, उनके असरात आप देख लें। आज आपका कर्ज इतना ले लिया गया है कि जो 1500 अरब का सूद था 2018 में, आज 4500 अरब पे है। ये अजाफी 3000 अरब जो है ये पाकिस्तान के अवाम ही अदा करेंगे ना। महंगाई उसी से आती है, मईशत उसी से तबाह होती है, बेरोज़गारी उसी से आती है। ये चीज़ें सब आपस में जुड़ी होती हैं। तो मुश्किल फैसले, ये मुश्किल फ़ैसला है कि आपने जिस कीमत पर पेट्रोल और डीजल ले रहे हैं उस कीमत पर आज बिक रहा है। आप कोई इजाफी कर्जे बाज़ार से लेकर और ये इसको सस्ता करने की कोशिश नहीं कर रहे। हमने जो एहसास तबका है सोसाइटी का, उसको हमने टारगेट सब्सिडी दी है कि इसका बोझ बर्दाश्त कर सके। लेकिन मईशत की कीमत पर आप सियासत नहीं कर सकते, आप मुल्क के मफाद पर सियासत नहीं कर सकते। ये मुश्किल फैसले हैं, कोई बात नहीं है। अगर अवाम इस बात को नहीं समझते, हम इलेक्शन में जाने को तैयार हैं। इस बात पर टर्म पूरी करके, हालात को दुरुस्त करके अवाम के पास जाएंगे, हकायक उनके सामने रखेंगे।